गरियाबंद मुठभेड़ में मारा गया खूंखार नक्सली जयराम उर्फ चलपति। जयराम के सिर पर था 1 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जवान नक्सलियों पर ऐसा काल बने कि नक्सलियों के जान के लाले पड़ गए। मारे गए इन नक्सलियों में वो खूंखार नक्सली भी था जिसकी तूती ऐसी बोलती थी कि सब उससे थर थर कांपते थे। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान भी था। नाम था जयराम उर्फ चलपति। बताया जा रहा है चलपति केंद्रीय कमेटी का सदस्य भी था। गरियाबंद पुलिस ने चलपति के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है, जिसके बाद से न केवल गरियाबंद बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद सुकून भरी खबर है। अब सवाल ये है कि आखिर गरियाबंद मुठभेड़ में चलपति मारा कैसे गया। दरअसल ये मुठभेड़ गरियाबंद के मैनपुर थाना इलाके स्थित कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी जंगल में हुई, जिसमें सुरक्षा बलों की 10 टीमों का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोमवार तड़के से शुरू हुए इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष शामिल था। शव बरामद किए जाने के बाद इस बात की पुष्टि की गई पुरुष शव जयराम उर्फ चलपति की है। मीडिया रिपोर्ट्स है कि मारे गए नक्सलियों में केंद्रीय कमेटी के सदस्य जयराम उर्फ चलपति का असली नाम जयाराम रेड्डी था, जिसको उसके संगठन में रामचंद्र रेड्डी अप्पा राव या राम भी कहते थे। वो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के माटेपल्ली गांव का रहने वाला था। उसने महज 10वीं तक की ही पढ़ाई की थी, लेकिन वो सेंट्रल कमेटी का सदस्य भी बना था। चलपति की उम्र 60 साल थी, लेकिन वो हमेशा ही आधुनिक हथियारों से लैस रहता था। वो बस्तर के दुर्गम जंगलों में सक्रिय था। इतना ही नहीं, उसकी सुरक्षा में हमेशा 8 से 10 गार्ड तैनात रहते थे। लेकिन बस्तर के अबूझमार्ग में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई को लेकर कुछ ही महीनों पहले उसने अपना ठिकाना बदल लिया था। चलपति गरियाबंद ओडिशा बॉर्डर पर चला आया था। नक्सलियों ने उसकी सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया था। चलपति संगठन का फ्रंट लीडर, रणनीतियों को तय करने और उसके संचालन में अहम भूमिका निभाता था। जयराम उर्फ चलपति की लीडरशिप में नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। नक्सली जयराम की गिनती देश के बेहद ही खूंखार नक्सली कमांडरों में होती थी। उसने कई बार सुरक्षा बलों पर हमले करवाए थे। छत्तीसगढ़ के अलावा नक्सली जयराम ओडिशा में भी बेहद सक्रिय था। इन दोनों राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश भी थी। पुलिस के मुताबिक वो कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी रहा था। नक्सलवाद को मजबूत करने के लिए वो बेहद सक्रिय भूमिका अदा करता था। नक्सलियों की भर्ती भी उसने बड़े पैमाने पर करवाई थी। कुल मिलाकर जयराम का मारा जाना न केवल ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों के लिए खुशी की बात है, नक्सलवाद पर एक बड़े चोट के समान है, क्योंकि उसके जैसा खूंखार नक्सली मिलना नक्सलियों के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल गरियाबंद एनकाउंटर में जयराम तो ढेर हो गया, अब जवानों के निशाने पर कई बड़े नक्सली भी हैं जिनके खात्मे का इंतजार है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।